आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं परमेकरण से। देखिए रेशनलाइजेशन का आप वीडियो लेके आए हैं। इसके ऊपर हमने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन फिर हम नेक्स्ट वाला पार्ट लेके आ रहे हैं। तो प्लीज देखिए, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी अगर पेन चलाने की कोई जरूरत भी नहीं है। वास्तव में अगर आपको बेसिक अच्छा आता तो आप स्पीड से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो प्लीज देखिए, हम लोग इसको कर रहे हैं। आगे आपको थोड़ा सा पहले बेसिक का मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, तो गौर से देखेंगे। आप बेसिक की डिटेल देखेंगे थोड़ा सा। आप लोग बेसिक वाली डिटेल दिखाते हैं। देखिए आप लोग यहां पे, जैसे आप कहेंगे कोई भी कहे कि जैसे अपॉन में लिखा हो दोनों ही अंडरूट में हो, दोनों ही अंडरूट में हो, या दोनों में से कोई एक अंडरूट में हो सकता। आप कहेंगे सीधा ऊपर भेज दें, बीच का साइन बदल दें, सीधा ऊपर भेज दें, बीच का साइन बदल दें। नीचे हमेशा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो। नीचे हमेशा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा। नीचे हमेशा माइनस होगा। आप कहेंगे √3 माइनस √2। आप कहेंगे √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर रूट वाले का स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 होता। आप कहेंगे √2 का स्क्वायर आप कहेंगे 2 होगा। 3 में से 2 गया 1, 1 किसी के नीचे लिखा नहीं जाता। आप कहेंगे ये मौखिक तरीके से करना होता। मैंने अभी तो आपको एक्चुअल में डिटेल समझाई है, बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। फिर से देखिए आप लोग इसको, आप गौर से फिर से देखेंगे। आप कहेंगे सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो, सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो। नीचे हमेशा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया 1, 1 किसी के नीचे लिखा नहीं जाता। यही आपका आंसर हो गया। कदम यहां पे आप कहेंगे। इसी प्रकार देखिए प्लीज आप लोग, नेक्स्ट आप देखेंगे जैसे 1 आप कहेंगे अपॉन में लिखा, जैसे 3 लिखा है और यहां 7 लिख दिया। आप सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो। मैंने कहा ना कि दोनों में से कोई एक रूट में हो सकता है, या दोनों ही रूट में हो सकते हैं, दोनों ही रूट में हो सकते हैं, या दोनों में से कोई एक रूट में हो सकता है। सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो। नीचे हमेशा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है। √7 का स्क्वायर रूट वाले का स्क्वायर करो तो रूट हटेगा, यानी 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7, 9 में से 7 गया 2, 2 लिखना पड़ेगा आपको नीचे। हमेशा ध्यान रखें इस बात को। आप कहेंगे इसी प्रकार आप देखेंगे कोई भी संख्या आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे 1 अपॉन आपके सामने लिखा, कुछ भी लिखा है, यहाँ पे आप कहेंगे 5 लिखा है, और यहाँ आप कहेंगे जैसे 2 लिखा है, माइनस हो प्लस हो कोई भी चिन्ह हो सकता है। सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो। माइनस है तो ऊपर जाते ही प्लस बन जाएगा। √5 प्लस आप कहेंगे 2, नीचे हमेशा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 5 में से आप कहेंगे 4 गया 1, 1 किसी के नीचे लिखा नहीं जाता। यहां खत्म हो गया। आप कहेंगे इसी के साथ मैं ये सीरीज लेके आया हूं कि एग्जाम में आप कहेंगे सीरीज पे क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल एनटीपीसी में भी पूछा गया था। आप कहेंगे अभी पेपर के अंदर आप कहेंगे मेंस में आया था, एनटीपीसी का टायर 2 था, जिसमें भी आप कहेंगे कई पेपर्स में ये क्वेश्चन था। पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको सीधा बताता हूं। गौर से देखिए, इससे ये कटा, मतलब जब सीरीज का सेकंड भाग बचता है, पूरी मैथ्स में जब सीरीज का सेकंड भाग बचता है तो आप कहेंगे सीरीज का एंड से भी सेकंड बचेगा। बोले तो आपके सामने आंसर आ जाएगा √41 माइनस आप कहेंगे 1, आपका फाइनल आंसर आ गया। बोले तो आप कहेंगे √41 माइनस आप कहेंगे 1, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। कोई कहेगा कैसे, देखिए आप समझिए। सीधा ऊपर भेजते हैं, बीच का साइन बदलते हैं, सीधा ऊपर भेजते हैं, बीच का साइन बदलते हैं। आपके नीचे हमेशा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया, 1 नीचे लिखा नहीं जाता, छोड़ दो। ऊपर आप कहेंगे नेक्स्ट स्टेप, सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो, सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया 1, 1 लिखना नहीं है। बस 2 ही स्टेप लिखो, बाकी मत लिखो। एक लास्ट वाला स्टेप लिखो, सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो, सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो। नीचे हमेशा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √41 का स्क्वायर 41, √40 का स्क्वायर 40, 41 में 40 का 1, 1 नीचे लिखा नहीं जाता। अब गौर से देखिए, आप गौर से देखिए कौन सा घट रहा है, ये वाला माइनस का, ये प्लस का घट रहा है, कौन सा बच रहा है, सेकंड वाला। यूं मत बोलिए कि √1 बचा, नहीं। आप पहले स्टेप में देखा करो, पूरी मैथ्स की जितनी भी सीरीज बनी है उसमें गौर से देखना, जब सेकंड भाग बचे पूरी मैथ्स में एंड से भी सेकंड बचेगा। अगर ये प्रथम बचता तो एंड से प्रथम बचता, ये थर्ड बचता तो एंड से भी थर्ड बचेगा। पूरी मैथ्स में दुनिया की कोई सीरीज लिख लेना आप लोग।
तो आप कहेंगे क्या बचा, माइनस आप कहेंगे √1 आप कहेंगे और प्लस का आप कहेंगे √41 बचा है आप कहेंगे। अब सही लिख लीजिए, थोड़ा सा प्लस वाले को आगे लिखे, √-1 का 1 ही होगा क्योंकि √1 का 1 होता, माइनस का 1 तो पीछे लिख दो क्योंकि माइनस वाले को थोड़ा पीछे लिख देते हैं इसलिए थोड़ा अच्छा लगता है। आप कहेंगे √41-1 या √41 √1 दोनों एक ही बात है आप कहेंगे। अब प्लीज देखिए, आप कहेंगे जस्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो आप सीधे मौखिक कर सकते हैं, अगर आप चाहते तो मौखिक कर सकते हैं। ये इससे कटेगा मतलब सेकंड बचेगा, जब किसी भाग का सेकंड बचता है तो एंड से भी सेकंड बचेगा। बोले तो √110, ये माइनस ऊपर जाने से माइनस होगा, रूट आप कहेंगे 9 बोले तो 3 हो जाएगा, √9 का 3 हो जाएगा, √110 - 3 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं। कोई तो लोग बोलते हैं कि 2 सेकंड वो पर लिख देते हैं, 2 सेकंड में आंसर, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में आंसर आता है। मैं चैलेंज करता हूं, जितने भी क्वेश्चन लिखता हूं मैं समझाने में वक्त जाया करता हूं। अगर मैं समझाने में वक्त खराब नहीं करूं तो आपको मौखिक सारे सवालों का जवाब मैं विद इन आप कहेंगे यानी 3 सेकंड के अंदर जवाब दे सकता हूं। पेन 3 सेकंड नहीं होने दूंगा, आप कहेंगे उससे पहले जवाब दे दूंगा आपको। इसलिए आप देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं, गौर से देखिए। सीधा ऊपर भेज दो, जब दोनों ही रूट में हो या दोनों में से कोई एक रूट में हो तो सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो, बीच का साइन बदल दो आप कहेंगे। नीचे हमेशा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर 10, √9 का स्क्वायर 9, 10 में से 9 गया, एक नीचे लिखा नहीं जाता। फिर देखिए सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो, सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो। नीचे हमेशा एक का ही अंतर है, √10 आपके 11 और 10 में एक का अंतर, एक नीचे लिखा नहीं, छोड़ दो, आपके नीचे कुछ नहीं आएगा। लास्ट वाला स्टेप लिखो, सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो। बोले तो 110 - 100 आपके 9 हो गया आप कहेंगे। गौर से देखिए, अब आप पूरी मैथ्स की जितनी भी तमाम सीरीजें बनी है सबका तरीका एक ही आप कहेंगे। ये देखिए माइनस का √10, ये प्लस का √10 कट गया, मतलब आप यूं बोलिए कि पहल आप कहेंगे जो पहला स्टेप था कंप्लीट, उसका सेकंड भाग बचा है। अगर किसी का सेकंड बचे तो पूरी मैथ्स में सीरीज के एंड से भी सेकंड भाग बचेगा, कभी सोचना मत आप कहेंगे। इसका मतलब आपका रिजल्ट हो जाएगा √110 प्लस का, इसलिए आगे लिख रहा हूं, ये माइनस का इसलिए पीछे लिख रहा हूं आपके √9। यही आपका फाइनल आप कहेंगे रिजल्ट है आपका। ये √110 कह सकते हो, रूट आपके 9 का 3 निकलता इसलिए 3 आप कहेंगे अलग, आप कहेंगे रूट निकाल के भी लिख सकते हैं आप लोग, इसलिए यही आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब इसमें कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं, ये समझाने के लिए पेन चलाया, वास्तविक तौर से देखा तो इसमें पेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आप गौर से देखिए, मैं आपको फिर से रिजल्ट बताता हूं कि मौखिक कैसे किया जाता है, मौखिक कैसे रिजल्ट को किया जाता है। गौर से देखिए, निश्चित तौर से मुझे पता था समान संख्या ही कटेगी, ये √2 था, ये इससे कटेगा, सेकंड बचेगा, लेकिन ये ऊपर जाके माइनस बनेगा, सेकंड बचा तो सीरीज का सबसे एंड से सेकंड बचेगा। बोले तो √41 माइनस आपके √1, यही आपका रिजल्ट आ गया। तो आप यू सीधा डायरेक्ट बोल सकते थे, पेन की तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं इसमें आप कहेंगे। तो प्लीज देखिए अगला क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। इसी क्वेश्चन को फिर से देखिए एक बार, आप कहेंगे जब तक मौखिक नहीं हो जाए तब तक कुछ नहीं, सेकंड आप कहेंगे 4 सेकंड 5 सेकंड कुछ नहीं, आप कोशिश करें इन्हें मौखिक बनाने की। आपको पता चला कौन कॉमन है, ये और ये कॉमन है, जो समान है वही तो घटेगा। इसका मतलब ये सेकंड बचा, सेकंड बचेगा तो एंड से भी सेकंड बचेगा, या आगे प्लस है, ये ऊपर जाके √110 प्लस का बनेगा, ये ऊपर गया तो माइनस का बनेगा, √9 आप कहेंगे माइनस रिजल्ट आ गया आपका, यही खत्म हो गया आप कहेंगे। इसलिए पूरी मैथ्स की जितनी भी तमाम सीरीज बनी है इसी पैटर्न पे चलती है आप कहेंगे। तो यहां पे अपन साफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गौर से देखिए आप लोग। हाँ प्लीज देखिए, इसमें डिफरेंस 2 का है, इसमें गौर से देखिए डिफरेंस 2 का है आप कहेंगे। अगर कोई सीधा जवाब देना चाहे तो 1/2, मुझे पता ये कटेगा, प्रथम बचेगा। अगर प्रथम बचा किसी सीरीज का एंड का आप कहेंगे, जब प्रथम स्टेप बचा तो सीरीज का एंड भाग बचेगा, बोले तो रूट आप कहेंगे 1 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। पूरी मैथ्स में जब भी किसी सीरीज का प्रथम भाग बचता तो सीरीज का एंड वाला भाग बचेगा, एंड से भी प्रथम बचता है, सेकंड बचता तो एंड से भी सेकंड, प्रथम से थर्ड बचता एंड से भी थर्ड स्टेप बचता। लेकिन 99% आप कहेंगे पहले और दूसरे में कंडीशन चलती है आप कहेंगे। इसलिए गौर से देखिए, अब इस क्वेश्चन को मैं वापिस आपको तरीके से सिखाता हूं आपको। देखिए
सीधा ऊपर भेज दो, साइन बदल दो, सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो, सीधा ऊपर भेज दिया और बीच का साइन बदल दिया। नीचे हमेशा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, रूट 21 का स्क्वायर 21, रूट 19 का स्क्वायर 19, 21 में से 19 गया 2। गौर से देखिए ऐसी सीरीज में सबके नीचे इसमें भी 19 और 17 में से 2 का अंतर है, 17 और 15 2 का अंतर, इस पूरी तमाम सीरीज का 2 का अंतर, इसलिए बाहर लिख देना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर लिखो आप कहेंगे 1/2। अब सीधा ऊपर भेज दो, इसका साइन बदल दो, रूट 19 माइनस आप कहेंगे रूट 17, 2 ही स्टेप लिखो समझाने के लिए भी। एक लास्ट वाला स्टेप लिखिए आप लोग डैश करके, लास्ट वाला स्टेप रूट 3 माइनस आप कहेंगे रूट 1, सबके नीचे 2 2 है, मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, मतलब इसके बट्टों में है, इसके बट्टों में, सबके बट्टों में है, बाहर लिख दिया। अब देखिए ये माइनस का रूट 19 प्लस का रूट 19 कट गया आप कहेंगे, या आपस म्यू बोल दीजिए घट गया आप कहेंगे, तो प्रथम बचा। जब भी पूरी मैथ्स में याद रखें किसी सीरीज का प्रथम भाग बचता है, कभी सोचना मत एंड से भी प्रथम बचेगा, बोले तो अंत से भी पहला बचेगा, बोले तो रूट 1 लिखो या 1 लिखो, केवल एक ही बात है, आपका ये फाइनल रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां तक किसी भी टाइप का दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। इसको मैं साफ करता हूं। अब प्लीज देखिए, फिर से हम बात करें, अगर स्पीड से बात करें कोई क्वेश्चन की, किसी की, गौर से देखिए कि डायरेक्ट आंसर कोई कहता है कि डायरेक्ट स्पीड से कैसे करें। रियल डिफरेंस 3 का 3 है, 1/3 आएगा, इससे 44 कट गया, रूट 47 माइनस रूट आप कहेंगे कौन सा बचेगा, रूट 2, आपका फाइनल आंसर आ गया। इसलिए स्पीड से आप चाहे सेकंड में, कोई कहता ना लिखने से नहीं होता, रियल अगर आप कहेंगे आंसर देना चाहे तो मैं कहूंगा सेकंड नहीं लग दूंगा, विद इन 3 सेकंड में आंसर आप कहेंगे दे सकते हैं हम लोग इसका। इसलिए आप कोशिश करें। अब मैं आपको तरीके से समझाता हूं। सीधा आप कहेंगे ऊपर भेज दोगे, तरीके से सीधा ऊपर भेज दोगे, बीच का साइन बदल दोगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, रूट 47 का स्क्वायर 47, रूट 44 का स्क्वायर 44, 47 में 44 गया, 3 आएगा, 1/3 बाहर लिख दो। क्यों? सबके 3 सबका 3 का डिफरेंस है, इसलिए सीरीज चलती है समान अंतराल से आप कहेंगे, इसलिए 1/3 पहले ही लिख दिया। अब इसको ऊपर भेज दो, रूट 44 माइनस रूट 41, 2 ही स्टेप लिखो, ज्यादा नहीं लिखना, सबका 3 तो मैंने बाहर लिख दिया, एक लास्ट वाला स्टेप लिखो समझाने के लिए आप रूट 5 माइनस रूट 2 आप कहेंगे, ऊपर भेज दिया, बीच का साइन बदल दिया, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 गया, बोले तो 3 सबके नीचे बाहर लिख दिया। अब गौर से देखिए ये घट रहा है, ये माइनस का ये प्लस का घट गया, मतलब प्रथम बच गया। दुनिया में जब भी किसी सीरीज का प्रथम भाग बचे तो सीरीज का एंड से भी प्रथम बचेगा, कभी मत सोचना आप लोग, इसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं। 1/3 रिजल्ट आप कहेंगे, और रूट 47 माइनस आप कहेंगे रूट 2, यही आपका फाइनल रिजल्ट है आप कहेंगे, यही फाइनल रिजल्ट आ गया आपका। कोई दिक्कत है इसमें? कोई डाउट हो पूछना चाहे, इस टाइप की बहुत सी सीरीज आप मन से बना सकते हैं, किसी का कोई जरूरत नहीं कि किताब वाले ने क्या दिया है। कई बार ये होता है कि जैसे अपना फाइनल रिजल्ट भी आप कहेंगे माइनस, लेकिन वो कहे पॉजिटिव रिजल्ट दीजिए, तो -3 आया तो आप +3 बता देना, वही पॉजिटिव रिजल्ट है। पॉजिटिव का मतलब मोड के साइन के अंदर बतानी थी। कोई सीरीज अगर नेगेटिव आप कहेंगे साइन के साथ रिजल्ट देती है तो इसके बाहर आप कहेंगे, वो कहेंगे धनात्मक रिजल्ट बताइए, पॉजिटिव रिजल्ट दीजिए, इसका मतलब वो -3 है उसको +3 बता देना। क्योंकि एनटीपीसी मेंस में एक रिजल्ट आया था जिसमें -3 आ रहा था, लेकिन ऑप्शन में माइनस था ही नहीं, इसलिए उसने कहा था कि पॉजिटिव रिजल्ट दीजिए। आप कहेंगे यानी आपको रिजल्ट है जो पॉजिटिव देना, इसका मतलब -3 का +3 दे दिया था, एक्चुअल में वो सही हो जाएगा आपका। इसलिए इससे कोई भी टाइप की सीरीज हो आप बिल्कुल निश्चित तौर से आप खुद बना सकते हैं क्वेश्चन को। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप बनाना चाहें तो खूब से क्वेश्चन आप खुद बना लीजिए। जैसे कोई कहेगा, यानी किसी भी टाइप का कहेंगे क्वेश्चन बनाना चाहे, जैसे मैं कहूंगा एक क्वेश्चन मैंने आप कहेंगे या चालू कर दिया कि ये 50 है और मैंने ये 2 कम करके 48 कर दिया। अब 2 का डिफरेंस से ही चलता रहेगी, सीरीज बनती रहेगी। जैसे नेक्स्ट वाला स्टेप आप कहेंगे 48 लिखे, 2 कम कर दें 46 हो गया। फिर इसी प्रकार अगला स्टेप आप कहेंगे 46 और 2 कम कर दें आप लोग तो 44 हो जाएगा। इसी प्रकार स्टेप जहां जितने चलाना चाहे आप कहेंगे, कितने स्टेप 2-2 कम करते रहे, स्टेप चलता रहेगा 2-2। तो इसमें से 2 के हिसाब से कितना भी कम कर दीजिए, आपने 2 के हिसाब से 40 कम कर दिया तो आपका स्टेप आप कहेंगे लास्ट वाला 10 रह जाएगा, इससे 2 कम कर देना बोले तो 8 बन जाएगा। ये स्टेप आ गया। कोई कहेगा नहीं मैं तो यहां इसमें कम करना चाहूंगा, यानी आप कहेंगे यानी 46 कम करना चाहूंगा, तो ये 4 हो जाएगा। 46 कम हुआ 50 में तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 और कम बोले तो √2 हो जाएगा आप कहेंगे।
इससे ज्यादा कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करेंगे तो पीछे वाला जीरो स्टेप में चला जाएगा आप कहेंगे, इसलिए यहां जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो अपॉन आप कहेंगे यानी आप कहेंगे कुछ भी करेंगे समथिंग अपॉन जीरो इक्वल टू इंफिनिटी में चला जाएगा आप कहेंगे। तो सीरीज तो बनेगी, ऐसा नहीं कि सीरीज बनेगी नहीं, निश्चित तौर से सीरीज बनेगी, लेकिन क्वेश्चन का आप कहेंगे स्टेप काफी बढ़ जाएंगे, इसलिए अपन पहले ये स्टेप जो आप कहेंगे एग्जाम्स में आती है उन स्टेप की बात कर रहे हैं। तो सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो, डिफरेंस कितने का है 2 का, तो 1/2 पहले से बाहर लिख दो। सीधा ऊपर भेज दो, बीच का आप कहेंगे साइन बदल दो, ये बीच का साइन बदल दिया। सीधा ऊपर भेज दो, बीच का साइन बदल दो, ये साइन बदल दिया आप कहेंगे। सबका देखिए 2 का डिफरेंस है, 50-48 में 2 का डिफरेंस, 48-46, तो 1/2 पहले से बाहर लिख दिया। एक लास्ट वाला स्टेप लिख दे, आप कहेंगे 10 माइनस रूट 8, सबका 2 का डिफरेंस, सबका बाहर लिख दिया। कौन सा कट रहा है, आप कहेंगे सेकंड कट गया, बोले तो बचा कौन सा, प्रथम। पूरी मैथ्स में याद रखना, जब भी किसी सीरीज का प्रथम भाग बचता है उस सीरीज का सबसे एंड वाला भाग बचेगा, सोचना ही नहीं आप कहेंगे। बोले तो रूट 8 आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा आप कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें टाइप में कोई पूछना हो कमेंट करके बिल्कुल जरूर बताएं आप लोग को। इस टाइप से वीडियो आगे चलते रहेंगे, सीरीज काफी है लेकिन इस सीरीज की बात करेंगे, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में आप कहेंगे ऐसा कई बार देखा है कि जैसे सीरीज चलती, जैसे एनटीपीसी के आप कहेंगे टायर 2 के कई स्टेप चले, जैसे स्टेप चलते हैं शिफ्ट चलती अलग अलग, तो शिफ्ट में निश्चित तौर से हर 30 से चौथे पेपर में क्वेश्चन दे रखा है। मैंने सभी पेपरों का विश्लेषण किया है, मैं लगातार चेक कर रहा हूं, इसके साथ मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चन है। धन्यवाद सबको। प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक सब्सक्राइब करें और अच्छे ढंग से देखें, लोगों को सजेस्ट भी करें आप लोग।